Hello बच्चों, let's read this question. So the question says match list 2 with list 1. So list 1 में कुछ statements given है and list 2 में कुछ reasons in terms of electronic effects given है. So in list 1 we have the alkene CH3CH double bond CH3 is more stable than its isomer CH3CH2CH double bond CH2. The second one is the carbocation CH3O CH2 plus is more stable than the another canonical form CH3O plus double bond CH2. In C, the carb anion CCl3 minus is more stable than CF3 minus. And the fourth one is phenol is more acidic than alcohol. And in list 2, we have the reasons p pi d pi bonding effect, hyperconjugation, fulfillment of octet, and resonance effect. So here the key concept is stability of organic intermediates. Organic intermediates. So यहाँ पर जो चार स्टेटमेंट्स गिवन है उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है इन एज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट में जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है द एल्कीन CH3CH double bond CH single bond CH3. So this is like this CH3CH double bond CH then CH3. This is an alkene और alkene की जो स्टेबिलिटी होती है that depends on number of hyperconjugation the number of hyperconjugative hydrogens. और जो इसका दूसरा आइसोमर है that is like this CH3 CH2 CH double bond CH2. So जो फर्स्ट एल्कीन है इसमें अगर हम नंबर ऑफ हाइपोकॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन्स देखें देन इसमें टोटल यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और दूसरे पोजीशन में टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. सो टोटल वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन्स. बट अगर हम दूसरे कंपाउंड में देखें और दूसरे आइसोमर में देखें इसमें एल्कीन के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन्स हैं. सो वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन्स एंड एज वी नो stability is directly proportional to number of alpha hydrogens for hyperconjugation that is why जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या ज्यादा है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी that is more in case of the first isomer. So यहाँ पर जो रीजन है that is hyperconjugation. So A is linked with B. A is linked with B. Then जो second statement है the carbocation CH3O CH2 positive. So ये हमारा कार्बोकैटायन है CH3O CH2 पॉजिटिव और जो दूसरा कार्बोकैटायन है और जो दूसरा कैटायन है दैट इज लाइक दिस CH3O डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो कि फर्स्ट केस में कार्बन में प्रेजेंट है और सेकंड केस में ऑक्सीजन में प्रेजेंट है. सो इस केस में क्या होता है अगर हम यहाँ पर कार्बन की ऑक्टेट को देखें देन हियर इफ वी लुक एट दिस स्ट्रक्चर CH3O C यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पर ये वेकेंट p ऑर्बिटल. और if we calculate the number of electron pairs or the number of electrons then CH bond में यहाँ पर 2 electrons present है and similarly यहाँ पर 2 electrons present है and CO bond में भी 2 electrons present है. So कार्बन के पास total 6 electrons यहाँ पर present है 6 electrons. but अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर में देखें then CH3O यहाँ पर डबल बॉन्ड C यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन. सो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखें देन ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर और एक पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पर कार्बन के पास 1 2 3 4 यहाँ पर CH बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ये अटैच्ड है ऑक्सीजन. सो यहाँ पर भी अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो कार्बन की 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई हो रही है
एंड अगर हम ऑक्सीजन की तरफ देखें, ऑक्सीजन एक CH3 ग्रुप से अटैच्ड है, सो हियर इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन के साथ 2 बॉन्ड से अटैच्ड है, सो 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दिस ऑल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड था और फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर था, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसीलिए इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रहा है। सो ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, और इसी रीजन की वजह से ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में स्प्लिट हो जाते हैं टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, एंड इसी की वजह से वो दूसरा आइसोमर या फिर दूसरा कैनोनिकल फॉर्म होता है। एंड सिंस सेकंड कैनोनिकल फॉर्म में ऑक्टेट कंप्लीट है, सो हियर ऑक्टेट इज फुलफिल्ड। सिंस ऑक्टेट यहाँ पर फुलफिल्ड है, इसीलिए दूसरा कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। सो हियर द रीजन इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑक्टेट। सो ये C में गिवन है, सो B is linked with C. Now let us look at the third statement. Third statement में कार्बन आयन CCl3- is more stable than CF3-. So अगर हम CCl3- और CF3- की स्ट्रक्चर को देखें, then this is CCl, this is Cl and this is Cl. यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पेयर है। Now जो CF3- की स्ट्रक्चर होगी that will be like this. C, यहाँ पर एक sp3 ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, देन वी हैव क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। नाउ सिंस यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक दिस। सो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन के ऊपर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन डिस्पर्स टू दिस d ऑर्बिटल, सो दिस इज d ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। एंड मोर ओवर क्लोरीन यहाँ पर -I इफेक्ट भी शो कर रही है, बिकॉज क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यहाँ पर -I इफेक्ट एज वेल एज -M इफेक्ट आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड -M इफेक्ट, -M इफेक्ट। सो -I इफेक्ट एज वेल एज -M इफेक्ट दोनों यहाँ पर काम कर रहा है। बट अगर हम CF3- की तरफ देखें, CF3- में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सिर्फ एक sp3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है, एंड यहाँ पर जो बाकी तीनों फ्लोरीन है इनके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ऑल्दो ये -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, सो -I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। एंड एज वी नो, जो -M इफेक्ट होता है वो -I इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। सो CCl3- एनायन जो है that is more stable than CF3- anion, because फ्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है या फिर कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसमें कि वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ऊपर ले ले। अगर वो होता then CF3- would have been more stable because फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट सिंस इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, नो d ऑर्बिटल, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। सो वी कैन गिव अ रीजन दैट here we have p pi d pi bonding, p pi d pi bonding. This is the reason of stability of CCl3- anion. So ये reason given है A में, so we can say C is linked with A, C is linked with A, and जो fourth statement है, that is phenol is more acidic than alcohol. Now let us look at phenol. So phenol is like this is the arene ring, benzene ring, और इसमें है OH group. एंड जो अल्कोहल होता है, लेट अस टेक इथेनॉल, CH3 CH2 OH। अगर ये आयनाइज होते हैं देन दे फॉर्म दीज आयंस, फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पर पाई बॉन्ड्स,
and here we have CH3 CH2O minus alkoxide ion plus H plus and यहाँ पर भी plus H plus. ऑलराइट, नाउ अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की तरफ देखें तो जिसका कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है दोनों के केस में, हियर इट इज फिनॉक्साइड आयन एंड हियर इट इज इथॉक्साइड आयन इन केस ऑफ इथेनॉल. सो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की तरफ देखें, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डिस्पर्स हो सकता है थ्रू आउट द एंटायर मॉलिक्यूल, वो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा. अगर हम फिनॉक्साइड की तरफ देखें, यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं. सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी लाइक दिस. यहाँ पर है O माइनस, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रिंग के अंदर आ सकती है एंड दिस पाई बॉन्ड कैन शिफ्ट सो दैट वी विल गेट दिस, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, then this negative charge can go and this pi bond can shift to this carbon and we will get this structure, double bond O, यहाँ पर pi bond and negative charge. Then this pi bond can shift and this negative charge can go so that यहाँ पर double bond O, यहाँ पर pi bond and यहाँ पर negative charge होगा. Then this negative charge can come back and this pi bond can shift so that we will get this structure O minus pi and यहाँ पर एक pi bond. So यहाँ पर इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी. बट अगर हम इथॉक्साइड आयन की तरफ देखें, CH3 CH2 O नेगेटिव, देन यहाँ पर जो इथाइल ग्रुप है दैट इज अ प्लस I ग्रुप. सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ दे रही है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय इथाइल ग्रुप. बट फिनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इज बीइंग डिक्रीज्ड बाय दिस फिनाइल ग्रुप. सो क्लियरली हम बता सकते हैं दैट रेजोनेंस की वजह से जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द इथॉक्साइड आयन. एंड दोनों ही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स के या फिर हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स के कॉन्जुगेट बेसिस हैं. तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी. सो क्लियरली वी कैन से दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एनी अल्कोहल. सो हियर दिस इज गिवन दैट दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट जो कि गिवन है D में. सो D is linked with D. So this is the set of final matches that we have over here. This is the required solution and I hope you understood the concept well. Best of luck.